दोनों ये जो है ना एक ही अखाड़े से हैं, एक ही जगह ट्रेनिंग करते हैं। और जो हमज़ा भट्ट है इसके चाचू का शगीर्द है अब्दुल्ला इमरान। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी फ़ाइट देखने को मिलेगी आपको। ये नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में भी ये फ़ाइट इनकी आपस में आई है, लेकिन ये नहीं हो सकी फाइट। असल में असद, आप क्या कहना चाहेंगे जब दो रेसलर्स की आपस में अच्छे रेसलर्स हों, उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल या जो डर होता है मैं कहीं हार ना जाऊं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कितने हद तक एक प्लेयर्स को लेना चाहिए प्रेशर और कितने हद तक उसको भी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए? देखिए जी, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो प्लेयर मेहनत करता है, गेम में आता है, रिंग में आ जाता है, वो किसी से उसको जेन पे नहीं लेना चाहिए। ये कुश्ती खेल है जीदारों का। जो जीदार है उसका खेल है वो। मैं समझता हूँ कि जो बंदा इतने मैदान में इतने लोगों के सामने इस रिंग में उतर आता है वो जीदार है। बिल्कुल। आपको ये नहीं कह सकते कि उसमें फिर आपकी कैटेगरी आ जाती हैं। कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा जीदार, वो लोगों की परवाह नहीं करते। कुछ होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें जो है ना, जो बंदा गेम कर रहा है, रिंग में आ रहा है, वो बंदा जीदार है। ये गेम ही जीदारों की है। अब इस फाइट की बात की जाए तो अब दोनों रेसलर जो है ना, अब एक दूसरे के टेक्निक्स को जानते हैं, कौन मूव्स कैसे इस्तेमाल करता है, कौन कैसे नहीं। अब दोनों इस तरह के जो उस पर इस तरह का जब मरहला आ जाता है तो फिर दोनों जो रेसलर्स हैं ना, वो बड़े मुहतात रह के अपनी फ़ाइट को परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे असद मैं कहना चाहूँगा, हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं इमरान खान साहब, उन कहते हैं अपने अंदर के खौफ को ख़त्म कर दो, तुम दुनिया के कामयाब इंसान बन जाओगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान जो है वो अपने अंदर का खौफ ख़त्म कर दे तो वो दुनिया का कामयाब इंसान बन सकता है। सबसे पहले इंसान के अंदर जो एक खौफ का एलिमेंट है किसी भी शोबा के अंदर, उसे वो ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे जी हमज़ा की तरफ से बहुत अच्छा अटैक और उतना ही अच्छा डिफेंड अब्दुल्ला की तरफ से। तो फाइट जो है ना, काफ़ी आप देखें कि 1.5 मिनट गुजर चुका है, अभी तक कोई स्कोर नहीं है। तो अभी रेफरी की हम रेड कास्टूम में मलबूस हमज़ा भट्ट को वार्निंग 30 सेकंड की। अगर 30 सेकंड में ये पॉइंट का ले लेते हैं तो इनके जो पैसिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर ये 30 सेकंड में पॉइंट नहीं लेते तो फिर इनके ख़िलाफ़ एक पॉइंट लग जाता है। देखें जी, अच्छी फ़ाइट हो रही है। हमज़ा मुसलसल एफर्ट में है कि मैं अपनी पैसिविटी ख़त्म करूं, मेरे ख़िलाफ़ पॉइंट ना लगे। जी, बहुत उम्दा फ़ाइट हमज़ा और अब्दुल्ला के दौरान हमें देखने को मिल रही है। और चूँकि पीछे 1 मिनट के करीब जो है पहला राउंड ख़त्म होने के करीब है और जी 30 सेकंड ख़त्म हो के, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा दाव लगाते हुए अब्दुल्ला ने हमज़ा को फॉलिंग पोजीशन में ले गए और हमज़ा बहुत ही टेक्निकल तरीके से खुद को रेड जोन से बाइक लेके जाते हुए, डेंजर पोजीशन से खुद को बचाते हुए, एक पैसिविटी का पॉइंट और 2 पॉइंट ये टेक्निक है जिसको आप कह सकते हैं कि हम बगल जो है ना, बगल मारना। इसी तरह पहला राउंड जो है 3-0 से चल रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला इमरान जो है फाइट विन कर रहे हैं और इस राउंड का टाइम जो है ना 22 सेकंड जो है ना बाकी रह गए। और अब्दुल्ला जो है वो मुसलसल डिफेंडिंग में चले गया है और हमज़ा जो है ना पॉइंट कवर करने में है। 2 पॉइंट मज़ीद अब्दुल्ला के खाते में और इस वक्त स्कोर 5-0 की स्कोर है। नेक्स्ट फाइट जो है 4 सेकंड में 4 पॉइंट मज़ीद अब्दुल्ला के खाते में। जी, मुझे अब्दुल्ला के खाते में 4 पॉइंट मज़ीद। इस तरह से स्कोर हो गई है 5-7। रेफरी का 2 पॉइंट, राउंड ख़त्म हो गया है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पॉइंट कवर नहीं किए जा रहे। पहले 5 पॉइंट थे, 4 सेंटर रेफरी ने पॉइंट शो किए। तो
असद लेकिन बाहर जैसा वाले कि के हाथ में हम 2 पॉइंट पाकिस्तान की रेसलिंग देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर 26 मेडल हैं तो उसमें से जो 23 गोल्ड मेडल हैं वो सिर्फ पाकिस्तान रेसलिंग के हैं। तो क्या समझते हैं कौन सी ऐसी खेल है जो आपको ओलंपिक से मेडल दिलवा सकती है? मैं समझता हूँ कि अगर ध्यान दिया जाए रेसलिंग पे मज़ीद ध्यान दिया जाए, इंटरनेशनल टूर्स करवाए जाएं, तो रेसलिंग वाहद ऐसी गेम है जिसके हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा मेडल हैं और रेसलिंग ओलंपिक में मेडल ला सकती है। लेकिन अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर देखें तो 26 में से 23 गोल्ड मेडल रेसलिंग के हैं। देखिए जी 23 रेसलिंग में, इसके बावजूद अगर हुकूमत को चाहिए कि रेसलर्स को ज़्यादा प्रमोट करें। मुझे लगता है कि इन्हें जो असल में जो इंटरनेशनल रेसलर्स हैं रशिया के हो गए, ईरान के हो गए, यूएसए के हो गए, तो इनके साथ जो इन्हें ट्रेनिंग सेशन देने चाहिए ताकि ये वर्ल्ड लेवल पे उनके साथ ट्रेनिंग करें और ख़ुद में जो इनके कमी है वो उसको पूरा करें और पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स जैसे मेगा इवेंट से मेडल हासिल कर सकें। तो कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि जो रेसलिंग जो है वो आपको वर्ल्ड ओलंपिक में से कैसे मेडल दिलवाएगी। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं बहुत दिलचस्प मुकाबला हमें हमज़ा बट और अब्दुल्ला इमरान के दौरान देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो स्कोरिंग है वो 7-3 के साथ चल रही है। 7-3 के साथ चल रही है, 2 मिनट पीछे हैं। तो हमज़ा मुसलसल एफर्ट में, क्योंकि हमज़ा में आते ही 2-3 जो है ना टेक्निक्स वो सही परफॉर्म नहीं कर पाया, जिस वजह से 7 पॉइंट जो है ना उसके ख़िलाफ़ चले गए और अभी 7-3 की स्कोर है। तो फाइट जो है ना मुसलसल एफर्ट में हमज़ा ने रखी हुई है कि अपने पॉइंट लीड जो है ना वो कवर करें। जी तो बहुत ही अच्छा होल्ड चीज़ किया हुआ। मुझे लगता है फाउल नहीं कर रहे हमज़ा यहाँ पे, लेकिन रेफरी ने ध्यान नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है उनकी नोज से पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे नहीं, वो पीछे आते इतना सा तो चल जाता है। तो बाकी 5-7 की स्कोर मैच को हमज़ा ने कवर किया, पॉइंट्स को कवर करके क्लोज मैच को ले आए। 1 मिनट 16 सेकंड फाइट पीछे बाकी रह गई है। अदरीस जो कि इस फाइट के रेफरी हैं और बहुत अच्छे अंदाज से। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इलामा इकबाल साहब ने एक नौजवानों से शिकवा किया था कि हमारे नौजवान जो आज़ादी का जो ख्वाब नहीं देख रहे, कहते शिकवा मुझे इस चीज़ का नहीं है कि ये आज़ादी के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, कहते शिकवा इस चीज़ का ये ख्वाब नहीं देखते। तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको ख्वाब देखना पड़ता है और यहाँ पर हमें जो दिखने को मिल रहा है, हमज़ा ने यहाँ पे 2 पॉइंट स्कोरिंग नहीं हुई, लगता है ग्राउंड रेसलिंग हो गई यहाँ पे। हाँ जी, फीलिंग दी मैट हो गया। तो इस पोजीशन पे आके जो है ना, और ये फाइट मोहम्मद हमज़ा बट जिनका ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है, रेड में है वो और 5 पॉइंट है उनके। और मोहम्मद अब्दुल्ला इमरान जिनका ताल्लुक रावलपिंडी रीजन से है, ब्लू में है, 7 पॉइंट है उनके। 2 पॉइंट की लीड हासिल है होने और पीछे वक्त बहुत कम है ये राउंड, सेकंड राउंड ख़त्म होने में, जिसके इख्तिताम पे पता चलेगा कि कौन से प्लेयर ने ये मैच जीता है। टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग रेसलिंग पंजाब प्रोविंस के ये मैचेस युवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में जारी और ये तमाम मैचेस आप लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। और यहाँ पे 2 मज़ीद पॉइंट हासिल किए हैं मोहम्मद हमज़ा बट ने, 7-7 के साथ बराबरी पर है ये मैच। यहाँ पे असद अगर हम देखें, अब्दुल्ला ने आते साथ काफ़ी अच्छे अटैक किए, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा दूसरे राउंड में हमने देखा काफ़ी लूज़ पॉइंट पे वो चले गए और यहाँ पर बहुत अच्छा कड़ंगा दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल्ला इमरान और हमज़ा। यहाँ पर मुझे लगता है फिर से 2 पॉइंट ले जाएंगे और ये 2 पॉइंट मुझे लगता है लेने में कामयाब रह गए। अगर ग्राउंड रेसलिंग पे नहीं गए तो देखना पड़ेगा। रेफरी ने 2 पॉइंट हमज़ा को दिए और यहाँ पे जो है इस वक्त फाइट 9-7 से है और पीछे जो है वो तकरीबन 3 सेकंड्स बाकी हैं दूसरे राउंड के। और इसी के साथ दूसरे राउंड का भी इख्तिताम। 9 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब मोहम्मद हमज़ा बट जिनका ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। इनके मद्दे मुकाबिल हैं मोहम्मद अब्दुल्ला इमरान जिनका ताल्लुक रावलपिंडी रीजन से है और ये मैच बहुत ही शानदार स्किल्स का मुजाहरा करते हुए जीत लिया है मोहम्मद हमज़ा बट ने।